हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की बुक पनोरमा 2 से फर्स्ट पोएम। विलियम काउपर ने इस पोएम को लिखा है, इसके बारे में जान लेते हैं। विलियम काउपर 1731 to 1800 may be said to be giving is in his poems a foretaste of the poetry of Wordsworth। इसमें कहा गया है, वर्ड्सवर्थ को नेचर पोएट भी कहा जाता है और उन्हीं के पोएम से तुलना किया गया है कि विलियम कॉपर के भी पोएम में उन्हीं की झलक दिखाई देती है। देयर इज इन हिज वर्क्स द सेम डीप रेस्पेक्ट फॉर द रूरल लाइफ एंड द कॉमन पीपल एंड द लवली क्वाइट लैंडस्केप। जैसे कि वर्ड्सवर्थ के पोएम में दिखाई देती है रूरल लाइफ के प्रति रेस्पेक्ट को, और इस गांव की खूबसूरती को दिखाया जाता है उसके पोएम में, और इस दुनिया की खूबसूरती को दिखाया जाता है। वैसे ही विलियम कॉपर के भी पोएम में ऐसी विलेज की खूबसूरती को दर्शाया जाता है। लाइक वर्ड्सवर्थ अगेन ही डिड नॉट हेजिटेट इन गिविंग क्लियर कट ओपिनियन अबाउट द इशूज ऑफ हिज टाइम। जैसे वर्ड्सवर्थ अपने पोएम में, कविताओं में क्लियर कट बात बताते हैं, जैसे कि कोई पॉलिटिशियंस हो गया या फिर कोई इंसान है, कोई मुद्दा है, उस पर एकदम खरे उतर के वो उसके बारे में बताते थे, या पॉजिटिव पॉइंट हो या फिर निगेटिव पॉइंट हो, दोनों पॉइंट को वो सही ढंग से रखते थे। ऐसे नहीं जैसे कि सही चीज़ को बोलने से लोग डरते हैं, और ये लोग नहीं डरते थे, सही मुद्दों को उठाते थे और उस क्रिटिकल इश्यूज़ को भी वो क्लियर कट बताते थे, उसको घुमा फिरा के नहीं बताते थे। इस वजह से इसको बोला गया है कि विलियम वर्ड से रिलेटेड ये बताते थे अपने पोएम में। बहुत ही साहस वाली बात होती है सही बातों को रखना। It is a paradox that the poet and dramatist who lived in cities or state capitals have written powerfully about the beauty of the rural life। ये तो पैराडॉक्स वाली बात हो गई, ये तो बिल्कुल अपोजिट वाली बात हो गई कि पोएट्स सब जो रहते हैं वो सब शहर में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, लेकिन उन्होंने कितने ब्यूटीफुल तरीके से रूरल लाइफ को रिप्रेजेंट किया है अपने पोएम में। ये बहुत ही तारीफ वाली बात हो जाती है यहाँ पे। The simplicity of the common villagers engaged in humble professions, the abundance of natural life in the flora and the fauna, and the peaceful living they together make have always inspired poet to write on the life in the countryside। इसमें बताया गया है कि सिंप्लिसिटी, गांव की सिंप्लिसिटी को कैसे गांव वाले लोग इतने अच्छे से रहते हैं, और गांव की जो कंट्री साइड है, गांव की जो नेचुरल ब्यूटी है, उससे ये लोग इंस्पायर होते हैं पोइट सब, कि फ्लोरा है, फौना है, वहाँ के पेड़ पौधे कैसे हैं और एनिमल्स है, जहाँ पे गांव में जनरली ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं होती हैं, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, ये इनसे पोइट जो है इंस्पायर होते हैं कि वहाँ का नेचुरल ब्यूटीज़ को लेके ये लोग अपने पोएम में लिखते हैं उनके बारे में। Cowper's poem is a classic example of this kind of writing. The first line of the poem, God made the country and the man made the town, truly sums up the creation of the countryside and the evolution of towns। इसमें बताया गया है कि कूपर का जो ये पोएम है, गॉड मेड द कंट्री, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ऐसे कि गांव की लाइफ को इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है और शहर की लाइफ को। द फर्स्ट लाइन, इस पहला लाइन जो बता रहा है, गॉड मेड द कंट्री एंड द मैन मेड द टाउन, यहाँ पे कंट्री से हम रिलेट करेंगे विलेज को, कि ऊपर वाले ने विलेज को बनाया है और हम इंसानों ने कैसे शहर को बना दिया है। और बीइंग क्रिएटेड इन नेचुरल सम्स ऑफ क्रिएशन ऑफ कंट्री साइड, कैसे शहरों में शहर डेवलप हो गया है, टाउन सब डेवलप हो गया है, और कैसे उसकी नेचुरल ब्यूटी जा चुकी है, और गाँव की नेचुरल ब्यूटी अभी तक बनी हुई है क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है। Being created in a natural way, villages possesses a perfection that towns and cities can never have, addressing the town dwellers, and poet throws light on the virtues of the rural life and exhorts them to escape from artificial luxury and comfort to the simple but enduring pleasure of a village। इसमें बताया गया है कि कैसे गांव की सुंदरता अभी तक बनी हुई है और परफेक्ट है हमारे रहने के लिए, और शहर में जो है वो शहर की लाइफ आर्टिफिशियली, लग्जरी तो है, सब चीज़ की सुविधाएं हैं, हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कंफर्ट आपको गांव में ही मिलेगी, गांव में ही वो ताज़ी हवाएं मिलेंगी और आप एकदम फील कंफर्टेबल, प्लेजर, खुशी फील महसूस करेंगे गाँव में ही। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, यहाँ पे कंट्री से बात हो रही है विलेज की, और कैसे ऊपर वाले ने विलेज को बनाया है और हम इंसानों ने टाउन को बनाया है। What wonder then that health and virtue gifts, तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि ऊपर वाले ने हमें इतना अच्छा सेहत दिया और हमें इतनी अच्छी
वर्चू, इतने सारे गुण दिए, ये एक गिफ्ट के रूप में हमें मिला है. दैट कैन अलोन मेक स्वीट एंड बिटर ड्रॉट, दैट लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल, शुड मोस्ट अबंड एंड लीस्ट बी थ्रीटन इन द फील्ड्स एंड ग्रूव्स. बताया गया है कि जो ग्रामीण जीवन का जो हमें वरदान मिला है, वे जीवन में आने वाले दुखों को झेल लेने की शक्ति प्रदान करके दुख की उन घड़ियों को मधुर बना देते हैं. और जो है ग्रामीण के पास प्रचुर मात्रा में है, ग्रामीणों के पास वे प्रचुर मात्रा में, जिन्हें वे कभी गवा नहीं सकते, क्योंकि वे खेतों में काम करते हैं और बाग बगीचे में विश्राम करते हैं. यहाँ पे विलेजर्स, जो गांव वाले जो होते हैं, वो दिन भर काम करते हैं और कितने आराम से वो अपने बाग बगीचे में जाके विश्राम करते हैं. इसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है. इसलिए पोइट ने इसमें बताया गया है, पोइट के द्वारा बताया गया है कि हम ऊपर वाले ने गाँव को बनाया है और हम लोगों ने उसे कैसे टाउन में तब्दील कर दिया है, इतने सारे टेक्नोलॉजीज़ को ला के. और हमें जो ऊपर वाले के द्वारा वरदान में मिला है, अपने हेल्थ, अपना जो हेल्थ है और वर्चू गुण है, उसको एक गिफ्ट के रूप में दिया गया है. ग्रामीण जीवन जो है ये एक वरदान है और ये हमारे जीवन में आने वाले दुखों से झेलने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं और उन्हें मधुर बना देते हैं. कैसे हम इतना परेशान होकर दिन भर काम करके खेतों में और हम फील्ड में आराम करते हैं. ग्रूव्स मीन्स पेड़ पौधे, जहाँ एक तरह के पेड़ बहुत सारे लगे हुए होते हैं, वहाँ पे हम विश्राम करते हैं तो हमें कितनी खुशी मिलती है. नेचुरल तरीके से हम नेचर के बीच में रहते हैं. Possess, ye, therefore ye, who born about in carriers and sedans, who know fatigue but that of idleness. इसमें ये से मतलब यू का है, तुम से मतलब है इसमें. Possess, आप मान लीजिए कि वो लोग शहर में रहने वाले लोग जो होते हैं, वो रथ में या फिर गाड़ियों में सफ़र करते हैं या फिर पालकियों में सफ़र करते हैं, तो उन्हें भले ही फैटिक के मतलब होता है थकान, उन्हें भले ही थकान नहीं होती हो, वो गाड़ियों से सफ़र करते हैं तो थकान नहीं होती है, जल्दी पहुंच जाते हैं. लेकिन आइडलनेस से मतलब होता है लेजीनेस, उसको आलस ही जरूर आता होगा. एंड टेस्ट नो सीन्स, और फिर वो हमारे गांव के सौंदर्य को देखने से भी वंचित रह जाते हैं. बट सच एज आर्ट कंट्राइज पोजेसेस यस स्टिल योर एलिमेंट. लेकिन ये बात तो है कि शहर के लोग आविष्कार की कला से शक्ति संपन्न दिखते हैं. मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ रहता है और वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो लोग खुश दिखते हैं. यस स्टिल योर एलिमेंट, इस कारण वे मुस्कुराते हुए भी दिखते हैं. देयर ओनली कैन ये शाइन, किंतु ग्रामीणों में किसी को भी हानि पहुंचाने वाली भावना नहीं रहती है. जैसे कि शहर में अगर हम किसी चीज़ का डेवलप कर रहे हैं तो पेड़ अगर काटने को रहा कि उसके सामने में जो भी आया, पेड़ हो, घर हो, या फिर उस चीज़ को हम हटा देते हैं रास्ते से और डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं. लेकिन गाँव में ऐसा नहीं होता है. गाँव में प्रकृति की सुंदरता बनी हुई रहती है और वो शहर के लोग क्या जानेंगे. इसमें पॉइंट कह रहा है कि शहर के लोग क्या जानेंगे कि सुंदरता क्या होती है. वो लोग तो सफ़र करते हैं रथ में, गाड़ियों में सफ़र करते हैं, अपना लग्जरियस लाइफ जीते हैं. भले ही उनको थकान नहीं होती होगी, जल्दी पहुंच जाते होंगे, लेकिन उसको आलस ही जरूर आता होगा और वो सीन देखने से भी वंचित रह जाते हैं. उन्हें बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सब सीनरी देखने को नहीं मिलता है क्योंकि वो लोग डेवलप हो चुके हैं. There's only minds like yours can do no harm. Our groves were planted to console at noon. बाग बगीचे का निर्माण इसलिए किया गया कि जब किसान लोग थक हार के आएंगे तो हमारी छाया में विश्राम करेंगे, बाग बगीचे में विश्राम करेंगे. The pensive wandered in their shades. At eve, the moonbeam sliding softly in between the sleeping leaves. शाम के समय, एट ईव, शाम के समय, मूनबीन, चांद की जो किरणें हैं, स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन द स्लीपिंग लीव्स, वो धीरे धीरे सरकती हुई पत्तियों के बीच से अंदर आ रही थी. जैसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और वहाँ पे चांद की किरण जब आती है उस पत्तों के बीच में, जब वो सिरकती हुई नीचे आती है, इस ऑल द लाइट दे विश, बस इतना सा ही है जिसकी उन्हें तलाश थी, बस इतना ही लाइट उन्हें चाहिए होता है उन पेड़ पौधों को. चांद की खूबसूरती को बताया है कि चांद जब पेड़ पौधे से होते हुए जब सिरकती हुई आती है गांव में, तो हमें लाइट बल्ब की आवश्यकता नहीं होती है. वही हमारे लिए बस उतना सा ही लाइट्स काफ़ी होता है जीवन जीने के लिए. यहाँ पे प्लांटेड टू कंसोल एट नून से अर्थ है कि यहाँ पे पेड़ पौधे जो सैड है दोपहर के समय में, तो अगर गांव वाले आएंगे और उसकी छाया में विश्राम करेंगे, उसके बागीचे में विश्राम करेंगे, तो पेड़ पौधे को बहुत खुशी होगी. पेंसिव वंडरर इन देयर शेड्स,
और घूमता हुआ, वंडर का मतलब होता है जो इधर से उधर जाते हैं, जो घूमते फिरते रहते हैं, घुमक्कड़ टाइप से इंसान जो यात्रा करते रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो पेंसिव, जो सैड लोग, यात्रा करने वाले लोग रहेंगे, वो भी आके हमारी छाया में, पेड़ पौधों की छाया में आराम करेंगे, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इसी के बारे में बताया है। इट्स वर्बलिंग ऑल द म्यूजिक, पक्षी जो है वो अपने मधुर आवाज़ में चहचहाती है। वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स, हम तुम्हारे दीपों की चमक को छोड़ सकते हैं, बट इक्लिप्स अवर सॉफ्टर सैटेलाइट, लेकिन वे हमारे कोमल उपग्रहों को ढक देते हैं। इसका सेंस है कि हमारी चिड़िया सब जो है इतना मधुर आवाज़ में गाती है, लेकिन योर सॉन्ग्स, तुम लोग का जो गाने हैं, तुम लोग के जो सैटेलाइट से जो गाने हैं वो सब हमारी मधुर आवाज़ को ढक देते हैं। हम लोग तुम्हारे शहर में जाके तुम लोग के बीच में नहीं घुसते हैं। योर सॉन्ग्स कन्फाउंड अवर मोर हारमोनियस नोट, हमारी जो चिड़िया सब है वो सब कन्फाउंड, डर जाती है। योर सॉन्ग से मतलब है तुम लोगों का गाना, जैसे रेडियो में और सैटेलाइट सब में जो के थ्रू से जो बजता है, वो सब गाने को देख के हमारे तरफ की चिड़ियाएँ जो है वो डर जाती है, उन्हें समझ नहीं आता है। रेडियो के और सैटेलाइट के थ्रू से जो गाने बजते हैं वो सब हमारे चिड़ियाओं को समझ नहीं आते, इसलिए वो डर जाते हैं। द ट्रस्ट डिपार्ट स्केयर्ड एंड ऑफेंड नाइटिंगेल इज म्यूट, और यही वजह है कि हमारी नाइटिंगेल, बुलबुल जो है वो गाना बंद कर देती है और चुप हो जाती है। इसमें बता रहे हैं कि हम गांव वाले जो है वो शहरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन बेसिकली शहर के लोग जो होते हैं हमारे गांव की छोटी छोटी चीज़ों में भी इंटरफेयर करने लगते हैं। गांव वालों के लिए जो सुंदर सुंदर चिड़ियाएँ मधुर आवाज़ में गाती है, और शहर के गाने की वजह से चिड़िया भी भाग जाती है, वो अपने गाने को नहीं गाती है, चुप हो जाती है और वो डर से वो वहाँ से भाग जाती है। यही तक रहा हमारा पोएम अब कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि आप सबको समझ में आया हो। अगर आप सबको समझ में आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।